इंडियन क्रिकेट को लेकर एक बहुत बड़े अपडेट और न्यूज़ आया है। जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाला टेस्ट सीरीज होम में उसका क्या स्क्वाड होंगे वो भी थोड़ा सा चर्चा। एक बड़ी अपडेट और एक बड़ी खबर आया है, उसको आप एक इनकमिंग के तौर पर देखेंगे। अभी अभी तो सुरेश अय्यर की वापसी हुई थी इंडिया के लिए रेड बॉल क्रिकेट में, मतलब इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के दौरान जो 2 टेस्ट सीरीज खेलने जाने वाला था, वहां पर सुरेश अय्यर को बीसीसीआई ने कप्तान भी बनाया था। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट और एक बड़ा खबर ये आ रहा है, सुरेश अय्यर जो अभी रेड बॉल क्रिकेट में वापसी किए थे अगले होम समर टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन फिर से एक बार सडनली सुरेश अय्यर ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया है। सुरेश अय्यर ने बीसीसीआई को एक लेटर लेके बताया है, मैं अभी रेड बॉल क्रिकेट को नहीं कंटिन्यू करूंगा, मैं उसको नहीं खेलना चाहता हूँ। आपको वो 1 साल पहले के बात याद दिला दूं, जब सुरेश अय्यर आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। उस टाइम पर यही चर्चा हर जगह था, सुरेश अय्यर को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है रेड बॉल क्रिकेट में, उसको क्यों नहीं इंग्लैंड वाले टेस्ट सीरीज की टीम में नहीं रखा गया। फिर जब इंग्लैंड लायंस और इंडिया ए के दौरान जो 2 टेस्ट मैच खेला जा रहा था उनमें भी उनका नाम नहीं था, फिर बहुत ज्यादा ये चर्चा हो रहा था क्यों इतने आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद भी सुरेश अय्यर को रेड बॉल क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर के लिए कंसीडर नहीं किया जा रहा है। फिर उसके बाद भी यही चर्चा चलता रहा, तब भी वो आउट रहा। फिर जब होम सीजन शुरू होंगे तब सुरेश अय्यर को देखने के मिलेंगे। शायद ऐसे ही तैयारी बीसीसीआई से हमने देखा था इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के दौरान जो सीरीज चल रही थी, वहां पर सुरेश अय्यर को कैप्टन भी बनाया गए थे। उन्होंने इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के दौरान जो पहला टेस्ट सीरीज हुआ था उनका पहला मुकाबला भी खेला था। वहां पर सुरेश अय्यर ने फुल बैटिंग नहीं किया था परंतु फुल फील्डिंग किया था और पहला मुकाबला खेला था। अब सुरेश अय्यर ने लेटर में बीसीसीआई को लिख के क्या कहा है आपको ये भी याद दिला देते हैं। आज से सेकेंड टेस्ट सीरीज इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के दौरान जो खेला जाएगा उसमें सुरेश अय्यर नहीं खेलेंगे। पर्सनल रीजन दिखा के उन्होंने इस टेस्ट सीरीज ने अपना नाम वापस लिया, परंतु सडनली जो एक बिग अपडेट और बिग न्यूज आया और बिग खबर जो आया है, सुरेश अय्यर ने बीसीसीआई को लेटर भेज के ये कहा है, मैं अभी फिलहाल रेड बॉल क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, मैं रेड बॉल क्रिकेट को नहीं खेल सकता हूँ, मेरी जो पुराना बैक पेन है, आपको ये भी याद दिला दूं, इसी बैक पेन की वजह से 2023 में उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छीना गया था, जहां पर आईपीएल की कैंप केकेआर की तरफ से खेल रहा था। उन्होंने डोमेस्टिक में लॉन्गेट क्रिकेट ना खेल के उन्होंने आईपीएल का कैंप ज्वाइन किया था, इसीलिए बीसीसीआई ने उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया था। फिर एक बार इसी लेटर में सुरेश अय्यर ने बीसीसीआई को यही कहा, मेरी जो पुराना बैक पेन है ये फिर से एक बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहे, इसलिए मैं अभी लॉन्गन वर्सन क्रिकेट में लंबे टाइम बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी पुराना बैक पेन को देखते हुए आप मुझे रेड बॉल क्रिकेट से बाहर ही रखें। मैं अभी 1 से 1.5 साल इस रेड बॉल क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बैक पेन की वजह से मैं लंबे टाइम का बल्लेबाजी करने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रहा है,
ये भी उन्होंने इंडिया ए के पहले मैच में हमें देखने को मिला था। जिस तरीके से उन्होंने लंबे टाइम तक बल्लेबाजी नहीं किया था, लंबे टाइम तक उन्होंने मैदान पे एज अ कप्तान फील्डिंग तो किया था, परंतु वही पुराना पेन की वजह से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया गया था। जब सारे सुरेश अय्यर इंडियन फैन मिडिल ऑर्डर में सुरेश अय्यर को एक स्पिन स्पेशलिस्ट रेड बॉल में कमबैक देखने के लिए चाह रहे थे, परंतु सुरेश अय्यर की इस सडनली जो डिसीजन लिया है, जिस तरीके से उन्होंने बीसीसीआई को एक लेटर भेज के कहा है मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसके बाद उनके भी जितने भी फैन हैं, जितने भी इंडियन क्रिकेट के फैन हैं, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अचानक ये डिसीजन लिया है रेड बॉल क्रिकेट से अभी फिलहाल बाहर रहने के लिए। उन्होंने काफ़ी तगड़ा भी कप्तानी किया था पहले मैच में इंडिया ए के लिए, ऑस्ट्रेलिया ए के सामने ज़बरदस्त एक मैच भी जीता था, परंतु उनकी पुराना बैक पेन फिर से एक बार वापस आया, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दिया। दोस्त सुरेश अय्यर ने जो डिसीजन लिया ये सही या गलत है आप कमेंट करना, आपके जो लगे, अगर गलत है तो भी करना, अगर सही है तो भी करना। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब पक्का करना।